और आइए आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे बाइडेन ने बनाया है रूस की बर्बादी का प्लान। और बाइडेन को आखिर रूस की बर्बादी का प्लान क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि यूक्रेन में तबाही आ रही थी। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर सीधे यूक्रेन से मिल रही है। यूक्रेन में लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें, यूक्रेन से जो खबर निकल कर आ रही है वो ये बड़ी खबर है। इस बीच जंग में आक्रामक हुई है रूसी सेना और मैदान में भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जंग में आक्रामक हो गई है रूसी सेना। विजुअल जल्दी से दिखाइए आप। मैदान में भारी तबाही के हथियार सामने आ रहे हैं। ये देखिए जरा एम्बियंस के साथ, ये देखिए एक के बाद एक गोले दागे जा रहे हैं। ये है क्लस्टर बॉम्ब जिन्हें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक के बाद एक देखिए, एक के बाद एक साथ दो दागे जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं बर्फ गिर रही है, बर्फ पर ये लॉन्चर खड़े हुए हैं और लगातार एक के बाद एक ये जो गोले दागे जा रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं एक के बाद एक ये मिसाइल कैसे जाकर यूक्रेन के शहरों में, वहां के इमारतों में, घरों में जाकर गिरेगी, कितनी तबाही मचाएगी। ये देखिए सर, सिर्फ एक बार पुश और उसके बाद न जाने कितने लॉन्चर्स। ये जो आप देख रहे हैं, इस ट्रक के ऊपर ये लॉन्चर्स लगे हुए हैं। इससे एक एक करके रॉकेट निकल रहे हैं। इसे कहते हैं क्लस्टर बम और इस क्लस्टर बम ने भारी तबाही मचाई है इस वक्त यूक्रेन के अंदर। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बाकायदा हेलीकॉप्टर के जरिए फायरिंग हो रही है। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दूं, बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन में रूस की बमबारी लगातार जारी है। आपको बताऊं Ka-52 हेलीकॉप्टर से हमला किया गया है और एंटी एयरक्राफ्ट गन सैन्य ठिकानों पर बरसाई जा रही है। देखिए जरा एम्बियंस के साथ में सुनाऊं, ये हेलीकॉप्टर में लगी हुई ये गन है जिसे आप देख पा रहे हैं। टारगेट सेट कर रही है इस वक्त, आप देख रहे हैं। टारगेट के बाद यहां देखिए एक के बाद एक दागी जा रही है, एक के बाद एक ये हेलीकॉप्टर में लगी हुई है और ये लॉन्चर देखिए एक के बाद एक रॉकेट दागे जा रहे हैं और नीचे हेलीकॉप्टर नीचे टारगेट सेट करता है किस इमारत पर, किस ट्रक पर, किस टैंक पर ये दागना है। और उसके बाद देखिए यहां से सीधे रॉकेट जाकर उस इमारत पर, उस मॉल पर, उस हॉस्पिटल पर, स्कूल पर जाकर गिरती है। ये तबाही जो आप देख रहे हैं यूक्रेन की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। आपको बता दें यूक्रेनी मेजर, मैं आपको बता रहा हूं जो यूक्रेनी मेजर को रूसी सेना ने पकड़ लिया है। बताया जा रहा है खिरसन में मेजर को पकड़ा है रूसी सेना ने। तस्वीरें मैं दिखाऊंगा उस मेजर को पकड़ा। ये देखिए जरा, ये मेजर आप देख रहे हैं सर झुकाए खड़ा है, बैठा है। उसके बाद इसका सर उठाया है रूसी सेना ने। यूक्रेनी मेजर ये है, बताया जा रहा है। देखिए इसका टोपी उतारी है, इसकी कैप उतारी है जो इसने पहन रखी थी। इससे पहले आपको याद होगा पुतिन के दो मेजर जो अब तक मारे गए हैं, पुतिन के राइट और लेफ्ट हैंड माने जाते थे। ये यूक्रेनी मेजर बताया जा रहा है। यूक्रेनी मेजर को रूसी सेना ने पकड़ लिया है। इस तरह की न जाने कितनी तस्वीरें अब तक सामने आई हैं। लेकिन इस बीच सवाल यह है, आपको बताऊं कि आखिर ये जो तबाही हो रही है, इस तबाही के बाद बाइडेन, आपको बताऊं इस तबाही के बाद ही बाइडेन ने पुतिन की बर्बादी का प्लान बनाया है। आइए आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर पुतिन की बर्बादी का प्लान है क्या करने वाले हैं बाइडेन। देखिए जरा बाइडेन ने क्या ठान लिया है और कैसे पुतिन से बदला लेंगे। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बता रहा हूं बाइडेन ने क्या ठाना है। रूस पर इतिहास का सबसे बड़ा प्रतिबंध दुनिया के सामने बाइडेन आया और उन्होंने कहा रूस की अर्थव्यवस्था तबाह होकर रहेगी। यानी पुतिन को बर्बाद करने का प्लान है। पुतिन का दर्द बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया है बाइडेन ने। आगे भी पुतिन पर दबाव बढ़ाते रहेंगे जो बाइडेन। पुतिन कभी भी यूक्रेन फतेह नहीं कर पाएंगे, जो बाइडेन का कहना है। पुतिन ने रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बनाया है। पुतिन के कारण 20 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। जो बाइडेन ने कहा यूक्रेन में युद्ध की कीमत चुकाएंगे पुतिन। तल्ख तेवरों में बाइडेन ने कहा यूक्रेन का साहस पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। जेलेंस्की से पिछले हफ्ते कई बार बातचीत हुई है। यूक्रेन को वित्तीय सैन्य मदद जारी रहेगी, यह कहना है जो बाइडेन का। आपको सुनवाते हैं कि आइए बाइडेन का प्लान है क्या, बाइडेन किस प्लान के तहत काम कर रहे हैं और कैसे बिना जंग में उतरे पुतिन की बर्बादी का प्लान बना लिया है। देखिए जरा रिपोर्ट। Недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих. इस जंग में पुतिन रॉकेट और मिसाइल से डरा रहे तो जुबान से भी धमका रहे। पुतिन की धमकी से खौफजदा
खुद को दुनिया का सुपर पावर कहने वाला अमेरिका भी सीधे तौर पर यूक्रेन का साथ देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बिना जंग में उतरे अब पुतिन की बर्बादी का प्लान बनाया। We are enforcing the most significant package of economic sanctions in history, and it's causing significant damage to Russia's economy. The Russian ruble is now down to 50%, by 50% since Putin's announced his war. 1 ruble is now worth less than 1 American penny. और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बड़ी खबर सीधे यूक्रेन से मिल रही है। रूसी सेना को पकड़ लिया है। जी हां, अभी मैंने आपको दिखाया था यूक्रेन के एक मेजर को पकड़ा था। खबर यह है यूक्रेन का रूसी सेना पर पलटवार है, रूसी सैनिकों को बंधक बना लिया है। रूसी सैनिक भी यूक्रेन के सैनिकों के शिकंजे में। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आइए देखिए जरा वॉल पर तस्वीरें। ये जो आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, ये रूसी सैनिक हैं जिन्हें बंधक बनाया गया है। सबने हाथ उठा रखे हैं, इनके लिए भी जिंदगी और मौत का सवाल हो गया है। देखिए जरा तस्वीरें, हाथ उठाकर सब निकल रहे हैं। ये रूसी सैनिक बताए जा रहे हैं, यूक्रेन की सेना ने इन्हें पकड़ा है और एक साथ देखिए पीछे यूक्रेन के सैनिक भी नजर आ रहे हैं। यानी इस तरह की परेशानी भी पेश आ रही है क्योंकि हजारों सैनिक, यूक्रेन का दावा है रूस के हजारों सैनिक जरूर मारे गए। लगभग 12,000 रूसी सैनिक मारे गए और सैकड़ों बंधक हैं। अलग अलग शहरों में रूसी सैनिक बंधक भी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बड़ी खबर है अमेरिका ने सेना भेज दी है। जी हां, बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने जर्मनी में सेना भेज दी है, जर्मनी में सेना तैनात की है। सेना का नया जत्था जर्मनी पहुंच गया। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वॉल पे, ये देखिए जरा, ये हाथों में बंदूक लिए अमेरिकी यूनिफॉर्म में ये जो सोल्जर्स आप देख रहे हैं ये अमेरिका के जवान है, अमेरिका की फोर्स है। अमेरिका ने जर्मनी में भेजा है, इसके बहुत मायने हैं। जर्मनी नेटो का सदस्य है, जर्मनी यूक्रेन की मदद कर रहा है, जर्मनी यूक्रेन को हथियार भेज रहा है और वहां पर अमेरिका का सेना भेजना बड़ी बात है क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन से सटे हुए जितने मुल्क हैं नाटो में वहां अपनी फोर्स उतार दी है। यानी पुतिन की हर हरकत पर नजर है। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कैसे अमेरिका पुतिन की बर्बादी चाहता है। अमेरिका का रूस पर ऐतिहासिक प्रतिबंध लगाया गया है। रूस से तेल, गैस और ऊर्जा अब अमेरिका नहीं खरीदेगा। यह बड़ा बैन है क्योंकि इससे रूस की बहुत कमाई होती है। मौजूदा खरीद की डिलीवरी पर भी असर होगा, अभी भी जो डील चल रही है उस पर भी असर होगा। यूरोपीय देशों से सलाह के बाद अमेरिका ने यह बैन लगाया। आपको बताऊं, ब्रिटेन साल के अंत तक कच्चा तेल खरीदना ब्रिटेन भी बंद कर देगा। रूस पर चौतरफा बैन है। नए प्रतिबंध से होगा क्या? रूस की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। अर्थव्यवस्था रुकना मतलब प्रोडक्शन रुकना, उत्पादन रुकना, यानी रोजगार जाना, महंगाई बढ़ना, भुखमरी जैसी स्थिति होना। अमेरिका और यूरोप में रूस दरअसल कच्चा तेल बेचता है और उससे कमाई करता है। अमेरिका को रोजाना 1.5 करोड़ लीटर से ज्यादा तेल बेचता है रूस। अब अंदाजा लगाइए, 2021 में अमेरिका के कुल आयात में रूस का 10% हिस्सा था। यूरोप की बात करें 2021 में 30% से ज्यादा हिस्सा पूरे यूरोप को आयात किया था। रूस बड़ी तादाद में यूरोप को नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस भी बेचता है। 2021 में यूरोपियन यूनियन का 45% प्राकृतिक गैस अकेले रूस से आया था। आप समझिए, इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है, आपको बता दें, रूस पर प्रतिबंध लग रहा है और यूक्रेन से बड़ी खबर यह आ रही है कि खार्किव में, आपको बताऊं कि खार्किव में बड़ा धमाका हुआ है। खार्किव में रूस की बमबारी हुई है, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आइए, कैसे रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, ये देखिए आकर जो गिरा धमाका, ये देखिए भीषण धमाका हुआ है। अगर आप इसे ध्यान से देखिए, ये जो आप आग की लपटें देख रहे हैं, ये देखिए ऊपर में घेरे में आपको दिखा रहा हूं, ये रॉकेट आकर गिरा है। ये आकर जैसे ही इमारत पर गिरा है, लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज भी आप सुन पा रहे हैं। लेकिन देखिए, ये आप फिर से ऊपर देखिए, ये जो आपको काली सी चीज गिरती हुई दिख रही है, ये रॉकेट था रूस का जो आकर इस इमारत पर गिरा और उसके बाद जोरदार धमाका हुआ है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, रूसी एयरक्राफ्ट जो है नागरिकों पर गोली चला रहे हैं। रूसी एयरक्राफ्ट कैसे नागरिकों को पर गोली चला रहे हैं, आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं तस्वीरों के जरिए कि रूसी आर्मी पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो लगातार रूसी आर्मी कैसे आम लोगों को निशाना बना रही है। ये देखिए जरा, एम्बियंस के साथ मैं दिखाऊं आपको, ध्यान से देखिए, ये जो आपको ऊपर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं,
इतने दूर की तस्वीर है, आपको परिंदे की तरह नजर आएंगे, लेकिन ये परिंदे नहीं है, हेलीकॉप्टर्स हैं। देखिए जरा ये एरो के जरिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग 9 हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं इस वक्त। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें आप दिखाइए, तब लोग ज्यादा ध्यान से समझ पाएंगे कि आखिर ये हेलीकॉप्टर कैसे लोगों पर, ये देखिए जरा ध्यान से, ऊपर आपको जो नजर आ रहे हैं उड़ते हुए तेजी से, ये हेलीकॉप्टर, ये रूसी हेलीकॉप्टर है जो गोलियां दाग रहे हैं, जिसमें रूसी सैनिक मौजूद है, रिहायशी इलाकों पर गोलियां चलाते हैं, ये बिल्डिंग्स पर रॉकेट दागते हैं, इस तरह के आरोप यूक्रेन लगा रहा है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां हालात क्या और कैसे बने हुए हैं। कैसे कैसे अमेरिका ने जो कदम उठाए उसके बाद यूक्रेन में जंग चल रही है तो रूस में भगदड़ मच गई है। आपको बताने जा रहे हैं, देखिए जरा भगदड़ कैसे मची है। फाइनेंस सेक्टर में देखिए, वीजा, मास्टरकार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, पेपल और गूगल पे भाग गए रूस छोड़कर। इसके अलावा ऑटो सेक्टर में जनरल मोटर्स कंपनी, फोर्ड मोटर कंपनी और फॉक्सवैगन, टोयोटा, मोटरकॉप, ये सब रूस छोड़ चुके हैं, रूस में काम बंद कर दिया है। ऑटो सेक्टर में वोल्वो, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और होंडा, ये वो गाड़ियां हैं जो काम नहीं कर रही हैं। इसके अलावा एविएशन सेक्टर में बोइंग और एयरबस ने काम करना बंद कर दिया है। मनोरंजन सेक्टर में नेटफ्लिक्स और डिज्नी ने रूस में फिलहाल अपनी एक्टिविटी बंद कर दी है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में आपको बताऊं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और सैमसंग फिलहाल रूस छोड़ने की तैयारी में है, और टेक्नोलॉजी सेक्टर में डेल, एचपी और इंटेल भी शामिल है। तो सोचिए रूस को कितना बड़ा झटका लगेगा। फास्ट फूड में देखिए, मैकडॉनल्ड्स और स्टारबक्स और पिज्जा हट ने भी काम रोक दिया है। फास्ट फूड में इनमें कोका कोला और पेप्सिको भी शामिल है जो रूस में काम नहीं कर रहे हैं, और फैशन सेक्टर में नाइकी, H&M और एडिडास हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। और सोशल मीडिया में देखिए, रूसी प्रोपेगेंडा पर भी प्रहार हुआ है। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम भी अब रूस में एक्टिव नहीं है, जिससे प्रोपेगेंडा को रोका जा सके। टिकटॉक, स्नैपचैट और स्पॉटिफाई, ये वो ऐप्स हैं जिन्होंने काम करना बंद कर दिया। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, रूसी सेना पर पेट्रोल बॉम्ब से हमला हो रहा है। आपको बताओ, बड़ी खबर यूक्रेन से जो मिल रही है, रूसी सेना को जगह जगह मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रूसी सेना पर पेट्रोल बम से हमला, यूक्रेन के लोगों ने यह हमला किया। आपको बताऊं, ये देखिए जरा, ये देखिए ये पेट्रोल बम आकर यहाँ खिड़की पर फेंका गया और उसके बाद देखिए आग लग गई। ये देखिए, ये बताया गया, ये कहा गया, लोगों को सिखाया गया पेट्रोल बम का इस्तेमाल करना। यूक्रेन के लोग इसी तरह कुछ गोरिल्ला वॉर कर रहे हैं, उन्हें बाकायदा टेलीविजन पर यह सिखाया गया पेट्रोल बम बनाना कैसे। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें लीजिए और उसके बाद देखिए जरा कैसे इस तरह से हमले अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं। देखिए तस्वीर, खिड़की पे आप देख रहे हैं, कोई आकर बॉम्ब फेंक कर मार के जाता है, पेट्रोल बम, और बम फटता है, उसके बाद पेट्रोल पूरे में फैल जाता है और देखिए आग लग जाती है खिड़कियों में। ये रूसी ठिकाना बताया जा रहा है, रूसी सैन्य ठिकाना, यहाँ संभव है रूसी सेना मौजूद हो और उसके बाद ये हमला किया गया है। इस हमले से सबसे ज्यादा परेशान है रूसी सैनिक। तो सवाल ये है, क्या रूस डूब जाएगा? जिस तरह के हमले रूस को झेलने पड़ रहे हैं, इसके बाद क्या रूस के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी? आइए आपको बताने जा रहे हैं कि रूस कैसे अमेरिका की सैंक्शंस के बाद किस स्थिति में आ पहुंचा है। ये देखिए जरा, कई देशों का रूस से तेल खरीदने पर रोक लग चुकी है पूरी तरह से। रूस को अलग थलग करने की कोशिशें हो रही हैं। आपको बताऊं, दुनिया से कारोबार करने की क्षमता बाधित हो गई है। रूसी करेंसी, मुद्रा, पैसा 50% कमजोर हो गया है। मूडीज ने रूस की रेटिंग घटा दी है। मूडीज का दावा है 7% रूस की जीडीपी गिर जाएगी और 2023 में रूस की जीडीपी और गिर सकती है। विदेशी मुद्रा भंडार में $630 बिलियन फ्रीज हो चुके हैं। बैंक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली से अलग थलग हो गया है। रूस को विदेशी मुद्रा भंडार से भी वंचित कर दिया गया है। तो रूस के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। आपको बताऊं, इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि रूसी टैंक जो घुस रहे हैं, रूस की नीयत बता रहे हैं कि रूसी टैंक, आपको बताऊं, जो यूक्रेन पहुंच रहे हैं उसमें सोवियत झंडा लगा हुआ है। यह बता रहा है कि पुतिन की जो इच्छा और मंशा है फिर से सोवियत संघ बनाने की, फिर से सोवियत बनाने की। ये देखिए जरा तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। टैंक में आपको ये जो लाल झंडा दिखाई दे रहा है, ये दरअसल सोवियत संघ का झंडा है। सोवियत संघ, जिसमें रूस समेत 15 देश हुआ करते थे, अलग अलग होने के बाद ये 15 देश अलग हो गए। विघटन के बाद अभी भी चाहत है पुतिन की अखंड रूस बनाने की, और यूक्रेन जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा था उसे फिर से जोड़ने की पुतिन की जो चाहत है वो इस तस्वीर में नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, यूक्रेन ने रोमानिया का विमान गिरा दिया है। रोमानिया का विमान यूक्रेन ने गिराया है। यह अपने आप में बड़ी खबर है।
रोमानिया जो कि यूक्रेन से सटा हुआ देश है, दक्षिण पश्चिमी सीमा पर यह विमान गिराया है। रूसी मीडिया ने यह दावा किया है। बॉल पे जरा जल्दी से दिखाइए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा ध्यान से। जहां ये विमान गिराया गया है वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये देखिए यहां आकर विमान गिरा है, ये आप देख रहे हैं विमान का मलबा पड़ा है और विमान क्रैश होने के बाद इसमें आग लग गई। रोमानिया का विमान बताया जा रहा है। रूसी मीडिया के हवाले से खबर मिल रही है, विमान को यूक्रेनी सेना ने मार गिराया है। इसमें अभी कई चीजों की पुष्टि हो रही है। ये आखिर किसके आसमान में था, यूक्रेन के आसमान में, रूसी आसमान में, या फिर ये खुद रोमानिया के आसमान में था और इसे टारगेट किया गया है। आइए अब मैं आपको बताऊंगा कि रूस को नुकसान तो हो रहा है यूक्रेन के अंदर भी, लेकिन जो सैंक्शंस लग रहे हैं उसके बाद रूस के लोगों की माली हालत कैसे खराब हो गई है, वहां स्थिति कैसे खराब हो रही है। 14 साल के शिखर पर कच्चे तेल के दाम पहुंच गए हैं। आपको बताओ 30 सालों में सबसे सस्ता तेल बेचने को मजबूर है। बैन के कारण रूस को अब खरीदार नहीं मिल रहा है, कोई रूस का तेल नहीं खरीद रहा है। ब्याज दर में 20% की बढ़ोतरी हो गई है। रूस में महंगाई दर 9% पर पहुंच गई है। गेहूं 41%, मक्का 17% और सोना 3% महंगा हो गया है। तो यह है रूस की हालत। और बड़ी खबर इस बीच ये है कि चेचन लड़ाके लगातार वो जा रहे हैं यूक्रेन के अंदर। रूस अपनी नई फोर्सेस को भेज रहा है। बड़ी खबर इस बीच ये, वो बाकायदा तैयारी करके हजारों की संख्या में बताए जा रहे हैं लड़ाके जो पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि चेचन्या के लड़ाके पूरी तरह से तैयार हैं। आपको बताऊं यूक्रेन जाने की तैयारी कर रहे हैं ये लड़ाके, और 10,000 से ज्यादा की संख्या में, ये देखिए जरा, पूरी तरह से तैयार हैं। बहुत खूंखार लड़ाके माने जाते हैं, टैंक्स के साथ पूरी तरह से इक्विप्ड है, मिलिट्री यूनिफॉर्म में, हाथ में आप अत्याधुनिक राइफल्स इन्हें देख रहे हैं और ये बहुत खूंखार माने जाते हैं। ये अगर यूक्रेन में उतरे, ये लड़ाके अगर यूक्रेन में उतरे तो आप अंदाजा लगाइए बड़ी तबाही आ सकती है, क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा डेंजरस, खतरनाक माना जाता है। ये देखिए, ये बाकायदा इन्होंने परेड की है और ये अपने प्रमोशन का वीडियो इन्होंने जारी किया। ये इन लड़ाकों के बारे में आपको बताते हैं, कौन है ये लड़ाके, ये क्या करेंगे जाकर यूक्रेन के अंदर और कैसे ये पुतिन की बड़ी ताकत माने जाते हैं। देखिए जरा इन लड़ाकों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। इन्हें चेचन लड़ाके कहते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया है जेलेंस्की को मारने के लिए भी इन्हें भेजा गया था। बर्बरता के लिए इन्हें कुख्यात माना जाता है। बेहद उग्र, निर्दयी होते हैं ये और जंगलों में रहते हैं ये चेचन लड़ाके। आपको बताऊं अफ्रीका में कई मिशन इन्होंने पूरे किए हैं अब तक, मिडिल ईस्ट में भी कई मिशन ये पूरे कर चुके हैं। ट्रेनिंग बेहद मुश्किल होती है इनकी और हर स्थिति का सामना करने को तैयार होते हैं। चेचन लड़ाकों को हराना बेहद मुश्किल माना जाता है। तस्वीरें देखिए, खूंखार शक्ल से दिख रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। रूस के लिए कुछ भी करने को ये तैयार हैं, पुतिन के बहुत करीबी माने जाते हैं। आइए इस बीच बड़ी खबर यह है कि जंग में रूस ने फिर से ताकत बढ़ा दी है। खबर इस बीच ये मिल रही है, सड़क पर काफिला नजर आ रहा है रूसी टैंक्स का, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जंग में फिर से रूस ने कैसे पूरी ताकत लगा दी है। सड़क पर लंबा चौड़ा रूसी काफिला नजर आ रहा है। ये देखिए जरा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, टैंक दिख रहे हैं। ये देखिए टैंक जा रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां जा रही हैं, बी लिखा हुआ, आप समझ सकते हैं ये रूसी टैंक है और इनका जाने का सिलसिला लगातार जारी है। ये आगे बढ़ रहे हैं, ये शहर दर शहर आगे बढ़ रहे हैं, शहरों को पार करते जा रहे हैं। बेशक कितनी कठिनाइयां क्यों ना आ रही हो, 1 लाख से ज्यादा रूसी सेना यूक्रेन में मौजूद है। ये देखिए टैंक्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, टैंक, रूसी टैंक है। ये देखिए लॉन्चर जा रहा है, एक साथ जो क्लस्टर बॉम्ब्स की बारिश होती है वो इस लॉन्चर के जरिए होती है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि रूस कैसे हथियार भेज रहा है। रूस अभी भी कैसे यूक्रेन तक हथियार भेज रहा है ट्रेन के जरिए। वो ट्रेन दिखाइए, ये देखिए, ये ट्रेन आप देख रहे हैं, ट्रेन पर टैंक्स लदे हुए हैं। ट्रेन के जरिए भी यूक्रेन में ये पहुंच रहे हैं हथियार। ये टैंक, यानी रोड का रास्ता खराब है, कहीं पुल उड़ा दिया है यूक्रेनी सेना ने, कहीं सड़क उड़ा दी है। उस स्थिति में ट्रेन एक साधन बचा है, क्योंकि ट्रेन के ट्रैक पर हमला करना देश मुनासिब नहीं समझते हैं, तो ट्रैक पर ये टैंक्स जा रहे हैं, यानी ये सारे यूक्रेन में जाने के बाद तबाही मचाएंगे। आइए मैं आपको इस ट्रेन के बारे में बताया जा रहा हूं, ये खास तरह की ट्रेन है और आइए आपको दिखाने जा रहा हूं पुतिन के हथियारों की ट्रेन। ये आप देख इस वक्त, ये हथियारों की ट्रेन जो यूक्रेन में दाखिल हुई है। जंग में रूस को भारी नुकसान पहुंचाना मकसद था इनका। अब तक रूस ने हथियारों की ट्रेन भेज दी है। इसलिए इस ट्रेन में आपको बताऊं, ट्रेन में 2 डीजल इंजन लगे हुए हैं। ये ट्रेन यूक्रेन में दाखिल हो चुकी है। 8 डिब्बों की ये ट्रेन है, हथियारों से भरी हुई है। ट्रेन के एक डिब्बे में खास तरीके के हथियार, विशेष हथियार बताए जा रहे हैं। हथियारों को लपेटकर इस ट्रेन में रखा गया है बाकायदा, जिससे
यूक्रेन के सैनिक पहचान ना सके। ये हथियार पूरी तरह से गुप्त रखे गए हैं और ट्रेन में ऑटोमेटिक तोप भी लगी हुई है, जमीन से हवा तक टारगेट करने की क्षमता रखते हैं। ये जो हथियार है, सोवियत संघ के समय इस ट्रेन को शामिल किया था रूस ने और 4 ट्रेन को चेचेनिया, जॉर्जिया भेजा था। पुतिन की नजर चारों तरफ है। पुतिन ने समझ लिया है कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। इस जंग ने साफ कर दिया है कि जो अमेरिका की तरफ है वो पुतिन का दुश्मन है। इस बात से पुतिन अब पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पुतिन की हिट लिस्ट में वो 31 देश कौन से हैं। देखिए जरा 31 देश, फुल स्क्रीन जरा दिखाइए। ये 31 देश जो पुतिन के निशाने पर हैं। देखिए जरा, पुतिन के टारगेट हैं, हिट लिस्ट में है ये 31 देश। आयरलैंड, स्पेन, बेल्जियम, ब्रिटेन, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, एस्टोनिया, पोलैंड, लातविया, क्रोएशिया, रोमानिया, इटली, साइप्रस, ग्रीस, बुल्गारिया। ये वो देश हैं जो पुतिन की हिट लिस्ट में इस वक्त हैं। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर हिट लिस्ट में शामिल ये देश क्यों हैं, आखिर पुतिन के टारगेट पर क्या वजह है, इन देशों ने ऐसा क्या किया है जो पुतिन इनको छोड़ने वाले नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यूक्रेन 14 दिन से जंग लड़ रहा है यूक्रेन और भारी नुकसान पहुंचाया है यूक्रेन ने। अब तक 12,000 सैनिक ढेर कर दिए हैं। दुनिया में घिर रहे हैं पुतिन यूक्रेन की वजह से। अमेरिका यूक्रेन को समर्थन दे रहा है, इसलिए पुतिन का दुश्मन है। जंग लड़ने के लिए हथियार दिए अमेरिका ने, कूटनीतिक युद्ध छेड़ दिया है। यह एक वजह है। रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, अब तक भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया है और 4 बैंकों पर पाबंदी लगा दी है। पुतिन विदेश मंत्री की एंट्री रोक दी है। पुतिन के विदेश मंत्री की एंट्री, रूस के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है। इसलिए दुश्मन नंबर 1 अमेरिका है। ब्रिटेन भी हिटलिस्ट में है। यूक्रेन की सैन्य और आर्थिक मदद रोक की है, यह वजह है। और एरोलोफ्ट के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है, यह एक वजह है। रूस की सरकारी विमान कंपनी है ये। रूस के 5 बैंकों पर प्रतिबंध लगाया ब्रिटेन ने। पुतिन की संपत्ति फ्रीज करने का ऐलान किया है ब्रिटेन ने। पुतिन की संपत्ति जब्त करने को भी कहा है, इसलिए पुतिन के टारगेट नंबर 2 है। प्राइवेट जेट के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है। इसके अलावा आपको बताऊं, यूक्रेन को हथियार सप्लाई किया है जिन मुल्कों ने, उनमें शुमार सैन्य उपकरण भी यूक्रेन को भेजे हैं। 4 रूसी बैंकों पर एक्शन लिया गया है और बैंकों की संपत्ति जब्त का ऐलान किया गया है। 27 देशों ने मोर्चाबंदी करी है, यह एक वजह है। यूक्रेन को ये मदद पहुंचा रहे हैं और सैन्य मदद भी की जा रही है। रूस के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है। रूसियों की संपत्ति जब्त कर ली है इन मुल्कों ने। रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं यूरोपियन यूनियन ने, यह वजह है और इसलिए ये रूस के टारगेट पर है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताने जा रहे हैं क्या जेलेंस्की डर गए हैं, क्या जेलेंस्की ने सरेंडर कर दिया है, क्या जेलेंस्की नर्म पड़ गए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार जो गोले और धमाके, जो धुआं रूस ने कर दिया है यूक्रेन में। बड़ी खबर इस बीच बता दें आपको, यूक्रेन पर रूसी बमबारी जारी है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कैसे यूक्रेन पर रूसी बमबारी हो रही है। हमले के बाद खार्किव में भारी तबाही हुई है, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, खार्किव की तबाही की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां रॉकेट जो आकर गिरे हैं, मिसाइल अटैक जो हुआ है, देखिए पूरी इमारत तबाह हो गई है। बड़े बड़े छेद हो गए हैं, पूरी दीवारें गिर गई हैं, पिलर्स ढह गए हैं। इन तस्वीरों से आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी मलबे का ढेर आपको नजर आएगा। इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी बर्बरता, कितनी तबाही यूक्रेन में बढ़ती है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, यूक्रेन ने रूसी टैंक तबाह कर दिया है। यूक्रेन ने एक रूसी टैंक तबाह कर दिया है। बताया जा रहा है ये रूसी टैंक दरअसल जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था ड्रोन के जरिए। ये देखिए जरा, ये आप रोड देख रहे हैं, ये बेशक हाईवे है जो यूक्रेन के लिए सड़क जा रही थी और मैं आवाज के साथ सुना हूं। ये देखिए, ये जो धमाका हुआ है यहां पर, इस धमाके से आप अंदाजा लगा सकते हैं ड्रोन के जरिए, बाकायदा ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। चाहे वो मिलिट्री ट्रक्स हो, चाहे वो टैंक हो, बख्तरबंद गाड़ियां हो, उन पर नजर रखी जाती है और इसे आसमान से ही ड्रोन ने इस टैंक को मार गिराया है। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या ये तबाही, क्या इस तबाही के बाद जेलेंस्की ने सरेंडर का प्लान बनाया है। क्या पुतिन ने जो गोले बरसाए, मिसाइल दागी हैं, जेलेंस्की उसके बाद झुके हैं। देखिए जरा जेलेंस्की आखिर क्या कह रहे हैं। अब पुतिन ने कहा, पुतिन की सारी बातें मानने को तैयार है। पहली बात, पुतिन ने कहा यूक्रेन अपनी सैन्य गतिविधियां बंद कर दे, तो जेलेंस्की कह रहे हैं यूक्रेन की संप्रभुता बनी रहे तो युद्ध खत्म हो जाएगा। पुतिन ने कहा यूक्रेन तत्काल अपने संविधान में संशोधन करे। पुतिन ने कहा खुद को गुट निरपेक्ष घोषित करे यूक्रेन,
यानी किसी गुट में नहीं हूं मैं, यह घोषित करे। इस पर जेलेंस्की का कहना है नाटो में शामिल होने का उनका कोई इरादा नहीं है, यानी वो भी इशारा कर रहे हैं वो किसी गुट में नहीं जा रहे हैं। इतने गोलों की बारिश के बाद यूक्रेन तटस्थ रहने को तैयार है, यानी किसी की तरफ नहीं जाएगा। जेलेंस्की पहली शर्त मान गए। दूसरी शर्त, तत्काल प्रभाव से क्रीमिया को रूस का हिस्सा माने। ये क्रीमिया पर बातचीत को यूक्रेन तैयार हो गया है, यानी अब बातचीत भी करेगा। यह तीसरी शर्त है। इसके अलावा अगली शर्त, डोनेट्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र राज्य माने। जेलेंस्की इस पे भी झुके, उन्होंने कहा है डोनेट्स्क और लुहांस्क पर भी अब वो बातचीत करने को तैयार है। तो बड़ा यू टर्न लिया है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, अमेरिका और नाटो की वजह से जेलेंस्की जिस ऐंठ में चल रहे थे, अब वो ऐंठ खत्म हो गई है और रस्सी जल गई है। देखिए रिपोर्ट। Провина на окупантах, але відповідальність. Відповідальність за це і на тих, хто вже 13 днів не може ухвалити. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. जेलेंस्की अब तक झुकने को तैयार नहीं थे, तो पुतिन यूक्रेन को बख्शने के मूड में नहीं थे। लेकिन अमेरिका और नाटो से भरोसा उठने के बाद जेलेंस्की नरम पड़ गए। पुतिन की शर्तों पर न सिर्फ बात करने को तैयार, बल्कि उन्हें मानने पर भी राजी है। Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Сьогодні ми всім показуємо, що ми такі є. З нами Європейський Союз буде точно міцніший. और आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर जेलेंस्की मान कैसे गए, क्या हुआ। आखिर मीटिंग दर मीटिंग जरूर हो रही थी। बेलारूस में 3 दौर की मीटिंग हो चुकी है। इस मीटिंग में आखिर ऐसा क्या हुआ और कैसे ये बात बन गई, उसके पीछे एक बड़ी वजह आपको बताने जा रहा हूं। क्यों राजी हो गए जेलेंस्की? राजी होने के पीछे वजह यह है कि 14 दिन की जंग में दोनों देशों का भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन में पुतिन की सेना ने भारी तबाही मचाई है। हमले के बाद रूस पर दुनिया के देशों का प्रतिबंध लग गया है। बैन की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। यूक्रेन को नाटो से सैन्य मदद नहीं मिली है। पश्चिमी देशों ने भी सिर्फ जुबानी मदद की है। अब तक रूस के खिलाफ जंग में उतरने को कोई तैयार नहीं हुआ है। राजधानी कीव के बेहद करीब रूसी सेना पहुंच चुकी है और जेलेंस्की को कीव पर रूस के कब्जे का डर सता रहा है, जहां खुद वो मौजूद है। जेलेंस्की ने नाटो और पश्चिमी देशों के खिलाफ बयान दिया है। रूस ने पहली बार माना है बातचीत आगे बढ़ी है, यूक्रेन सरकार को उखाड़ने की मंशा नहीं है। अब कह रहे हैं खुद रूस ने बात कही है। इस बीच आ रही बड़ी खबर, रूस यूक्रेन की कल बड़ी बैठक, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। सीज फायर पर हो सकती है बात, टर्की में यह बड़ी बैठक हो सकती है और दोनों देशों के बीच युद्ध विराम पर भी बातचीत हो सकती है। बड़ी बैठक माना जा रहा है इस जंग के दरमियान। 15वें दिन यह बैठक होने जा रही है। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं कैसे दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलने वाले हैं कल 10 मार्च को। यह सबसे बड़ी बैठक मानी जा रही है, विदेश मंत्रियों का मिलना। आपको दिखाते हैं, देखिए जरा कहां यह बैठक होने वाली है, कहां रूस और यूक्रेन मिलने वाले। मैप के जरिए जरा देखिए, दोनों देशों की यह बड़ी मुलाकात किस मुल्क में होगी। रूस से एक प्रतिनिधिमंडल तुर्की पहुंचेगा और दूसरा प्रतिनिधिमंडल डेलीगेशन यूक्रेन से तुर्की पहुंचेगा। टर्की में दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या किसी समाधान पर पहुंचेंगे, और अगर समाधान पर पहुंच रहे हैं तो उसमें इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट का बड़ा रोल होने वाला है। नेफ्ताली बेनेट पिछले दिनों जाकर पुतिन से मिले थे। आइए आपको बताने जा रहे हैं, नेफ्ताली बेनेट ने मुलाकात की। रूस और यूक्रेन दोनों से इजराइल के बेहतर रिश्ते हैं दरअसल, और रूस यूक्रेन में सुलह कराने की स्थिति में इजराइल पहले दिन से था। नेफ्ताली ने मॉस्को में पुतिन से मुलाकात की थी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से लगातार वो संपर्क में है। दोनों यहूदी हैं, यह भी एक बड़ी वजह है। पुतिन जेलेंस्की की बात एक दूसरे को पहुंचा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दोनों देशों के रुख में नरमी आई है। सीज फायर को लेकर पुतिन का लचीला रवैया भी रहा है। फ्रांस और जर्मनी के बीच संपर्क में नेफ्ताली लगातार है। नेफ्ताली ने बाइडेन को भी मामले की जानकारी दी है और यह वजह है कि नेफ्ताली बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। और आइए आपको बताने जा रहा हूं कैसे यूक्रेन में महिलाएं अब तक सामने आ रही थी। एक एक्टर ने भी बंदूक उठा ली। ये यूक्रेनी एक्टर है,
यूक्रेनी एक्टर ने एक्टिंग छोड़कर बंदूक उठा ली, लेकिन रूसी सेना के आगे मार गिराया गया। तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए, एक्टर के हाथ में बंदूक है, एक्टिंग छोड़कर देश के लिए लड़ने गया था, लेकिन जंग के मैदान में मार गिराया गया। देखिए जरा, ये एक्टर आप देख रहे हैं, यूक्रेन के एक्टर पाशा ली इनका नाम है। युद्ध में इनकी मौत हो गई है, इरपिन में बमबारी में ये मारे गए हैं। देश की रक्षा करते हुए इन्होंने जान गंवाई। एक्टिंग छोड़ युद्ध में शामिल हुए थे। पाशा टेरिटोरियल डिफेंस यूनिट में शामिल थे और 33 साल की उम्र में इन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है। यूक्रेन के जाने माने एक्टर माने जाते हैं, सिंगर, म्यूजिक कंपोजर भी रह चुके हैं। 2006 में फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और अब देश के लिए लड़े। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक बार फिर से जेलेंस्की की पत्नी सामने आई है। वो लगातार एक अपने मुल्क के साथ इमोशनल कनेक्ट, भावनात्मक रूप से जुड़ाव के लिए बार बार सामने आकर कुछ ऐसा कह रही हैं जिससे देश उनके साथ, उनके शौहर राष्ट्रपति यूक्रेन के जेलेंस्की के साथ खड़ा रहे। क्या कहा है जेलेंस्की की पत्नी ने, देखिए जरा। वो देश को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा, यूक्रेन में अभी जो हो रहा है वो अकल्पनीय है। हमारा देश बेहद शांतिपूर्ण था। हमारे नगर, गांव, कस्बे खुशियों से भरे थे। 24 फरवरी को युद्ध के ऐलान से नींद टूटी। रूसी टैंक यूक्रेनी बॉर्डर पार कर चुके थे। उनके विमान हमारे हवाई क्षेत्र में आ गए। हमारे शहर रॉकेट लॉन्चर्स से घिरे हुए थे। रूस इस हमले को विशेष अभियान बता रहा है और लेकिन यह यूक्रेनी नागरिकों का सामूहिक नरसंहार है। मासूम बच्चों के मारे जाने की खबर बेहद तकलीफदेह। 8 साल की अलीसा की मौत हो गई, उन्होंने लिखा। उसके दादा ने ढाल बनकर बचाने की कोशिश की है। कीव की पोलिना अपने माता पिता के साथ मारी गई। 14 साल की आर्सेनी को भी बचाया नहीं जा सका है क्योंकि गोलीबारी की वजह से एम्बुलेंस नहीं पहुंची। हमारी पत्नियां और बच्चे अब तहखाने में रह रहे हैं। आपने कीव और खार्कीव की तस्वीरें देखी होंगी जहां लोग बच्चों और पालतू जानवरों के साथ लेटे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए यह शानदार फुटेज हो सकता है, लेकिन यूक्रेन के लिए यह नई वास्तविकता है। लोग हवाई हमले के डर से बाहर नहीं निकल सकते और हमारे बच्चों की क्लास बेसमेंट में होती है और कुछ बच्चे तो पैदा ही वहीं हो रहे हैं क्योंकि नर्सिंग वार्डों को तबाह कर दिया गया है। रूसी हमले के दिन पैदा होने वाले बच्चे ने शांति का खुला आकाश नहीं, तहखाने की छत को देखा है। दर्जनों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में शांति नहीं देखी है। यह लिखा है जेलेंस्की की पत्नी ने। इस बीच बड़ी खबर, युद्ध के बीच अमेरिका का भड़काने वाला कदम। अमेरिकी उपराष्ट्रपति पोलैंड जाएंगी, रोमानिया भी जाएंगी कमला हैरिस। पोलैंड जो कि यूक्रेन से लगती हुई सीमाएं हैं, वहां अमेरिकी उपराष्ट्रपति का जाना रूस को भड़काने वाला कदम हो सकता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति पोलैंड जाने वाली। एक और बड़ी खबर, इस बीच रूस की हर हरकत पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। यूक्रेनी सेना रूसी सेना के हर मूवमेंट पर नजर रख रही है और यह मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा। ड्रोन के जरिए लाल घेरे में जो आप देख रहे हैं ये रूसी टैंक्स हैं। दरअसल यूक्रेनी ड्रोन हर मूवमेंट पर, रूसी सेना के हर मूवमेंट पर, ये देखिए लाल घेरे में जो आप टैंक देख रहे हैं ये रूसी टैंक हैं। जिस रोड से, जिस गली में, जिस हाईवे पर ये मौजूद हैं, वहां से यूक्रेनी ड्रोन इन पर रख रहा है और यही वजह है कि रूस को आज 14 दिन हो गए यूक्रेन में जंग लड़ते हुए। अब तक यूक्रेनी सेना उनसे लोहा ले रही है। उसके पीछे वजह यह है कि उनके हर एक्शन पर, हर मूवमेंट पर यूक्रेन की नजर है, यूक्रेन की सेना की नजर है और उन्हें हर मोर्चे पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ इसी तरह से ये ड्रोन अलग अलग, ये टर्की के ड्रोन है बताए जाते हैं, तुर्की ड्रोन है जिनके जरिए नजर रखती है यूक्रेनी सेना और जैसे ही ये शहरों की तरफ घुसते हैं और इन्हें रॉकेट के हमलों के जरिए उड़ा दिया जाता है। बीच एक और बड़ी खबर, नाटो रक्षा मंत्रियों की बैठक होगी। यूक्रेन के रक्षा मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। 16 मार्च को नाटो देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक होगी। फिनलैंड, जॉर्जिया भी इसमें शामिल होंगे। एक और बड़ी खबर, खार्कोव में घरों पर मिसाइल हमले हुए, धमाके से बाल बाल बचा है परिवार।
सड़क पर आप ये टैंक देख रहे हैं, रूसी टैंक बताया जा रहा है। और ये देखिए इमारतों की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया है। यूक्रेन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों के लिए रहना मुश्किल है। वो शहर जो हंसता खेलता हुआ शहर था, ख्वाब खुद में समेटे हुए पूरी तरह से नष्ट नाबूद हो गया है। रूस के हवाई हमलों में देखिए पूरी इमारत जर्जर होकर गिर गई है, दीवारें, पिलर्स, सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया है। जो लोग वहां मौजूद है उनके लिए चुनौती है। जो रेस्क्यू टीम है वहां जाकर लोगों को बचा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन को जहाज देने पर पोलैंड पलट गया है। पोलैंड के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान आया है। विमान देने का फैसला नेटो लेगा। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका ने कहा था पोलैंड से कि वो उसे F-16 देगा अगर वो मिग और सुखोई अपने यूक्रेन को दे देंगे। पोलैंड ने रूस के डर की वजह से अपने फैसले को पलट लिया है और अब पोलैंड का कहना यह है कि इस पर कोई भी आखिरी फैसला नेटो करेगा और उसके बाद ही यूक्रेन को किसी तरह की मदद दी जाएगी। इससे पहले कई नेटो देश यूक्रेन को मदद पहुंचा चुके हैं। एक और बड़ी खबर, चीन की यूरोप और अमेरिका को चेतावनी, प्रतिबंधों से टकराव बढ़ेगा। चीन का कहना है प्रतिबंधों से अशांति बढ़ेगी। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर ढेरों दर्जनों प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके बाद चीन का कहना है कि इससे और ज्यादा अशांति बढ़ेगी। और ये जो तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, यूक्रेन में तबाही के बाद लोग अपना घर बार छोड़कर जा रहे हैं। पलायन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो सरहदी इलाके हैं, जो मुल्क हैं, उनमें लोग जाने को मजबूर हैं। बाकायदा बसें चलाई जा रही हैं उन देशों के जरिए जो बॉर्डर्स पे उन्हें सरहद पार करा रहे हैं। अपनों से बिछड़ते हुए लोगों की तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, रोते बिलखते लोग। और ये हालत जंग में है जो कभी किसी ने इल्म नहीं किया होगा, सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे। बाकायदा इसके लिए सीज फायर रूस की तरफ से किया गया है। कई घंटों का ये युद्ध विराम होता है जिसमें रूसी सेना गोले नहीं बरसाती है, मिसाइल हमले नहीं करती है, जिससे लोग उन शहरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर जा सकें। इस बीच बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बड़ा बयान आया है। पुतिन शांति के लिए खतरा है, यह कहना है बाइडेन का। बाइडेन पुतिन को खतरा मान रहे हैं, पुतिन शांति के लिए खतरा है, उन्होंने कहा। तो फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। और लगातार हम देख रहे हैं कि तबाही की किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है और आज तो कुछ और भी दर्दनाक तस्वीरें सामने आई। अभी तक देखिए कि कितने लोग पलायन कर चुके हैं, लेकिन ये क्या है? ये क्यों हम कह रहे हैं कि यूक्रेनी बेचारे ज़ेलेंस्की आंख मारे। देखिए ज़ेलेंस्की अब तक जो हम नजर आ रहे थे, देखिए 2